से तनाव में है। प्राइवेट विद्यालय बेलगाम घोड़ों की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखा करके एक बार फिर से शोषण करने के लिए तैयार है। फिर से नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे 20-20 किलो के बच्चे लगभग 15 से 20 किलो वजन वाले बैग को उठाएंगे और घर से विद्यालय, विद्यालय से घर 365 दिन लगातार यही करते रहेंगे। लर्निंग विदाउट वर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। यशपाल जी 1993 में इस कथन को लेकर आते हैं, लेकिन सब यह कथन मात्र ही रह जाता है, जमीनी रूप से यह लागू नहीं होता है। एक बार फिर से सारे नियम को ताक पर रख दिया जाएगा। फिर से एक बार मध्यम वर्गीय परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा, उनकी खाल को फीस के माध्यम से नोचा जाएगा, उनके ऊपर अतिरिक्त शुल्क का दबाव पड़ेगा। बहुत सारी रंगीन किताबें इस प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलेंगी, सिर्फ पैसे बनाने के लिए। क्या भारत में वन नेशन वन बुक का नियम का कानून नहीं बन सकता है? विचार जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से ड्रेस के नाम पर 3 से 4 ड्रेस हफ्ते में बच्चों के लिए लगाया जाएगा। क्या यह शोषण नहीं है? 4 से 5 प्रकार के जूतों का प्रयोग किया जाएगा बच्चों के लिए। क्या यह शोषण नहीं है? अब वह समय आ गया है कि सरकार और समाज दोनों को सामने आना पड़ेगा। कदम से कदम मिलाकर इस कुरीति को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है। बिना शिक्षा के किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी संप्रदाय का भविष्य उज्जवल हो ही नहीं सकता। तो अनुरोध है कि सभी को सामने आकर इस कुरीति का खुले मंच से विरोध करना चाहिए। अगर इसमें सुधार का कोई विकल्प है तो वह विकल्प यह है कि समाज में जितने भी उच्च वर्ग के लोग हैं, जो नेतृत्व करते हैं समाज का, जो अधिकारी वर्ग है और जो वेतनभोगी नेता है, उनके बच्चे को सरकारी विद्यालयों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। अगर इनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे तो मध्यम वर्गीय परिवार भी समाज की इन भावनात्मक बुराइयों से बाहर निकल करके उनके भी बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने जाएंगे। अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो खाई बन गई है वो शायद खत्म हो सके। एक सख्त से सख्त कानून ला करके इन नेताओं के, इन उच्च वर्ग के लोगों के और इन अधिकारियों के बच्चे को अनिवार्य रूप से सरकारी विभागों में, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा लेना अनिवार्य कर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेने की आवश्यकता पड़ रही है। बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि हमसे प्राइवेट ट्यूशन लीजिए। उनको डराया जाता है कि अगर हमारे ही टीचरों से आप ट्यूशन नहीं लेंगे तो आपको असाइनमेंट में नंबर कम मिलेगा, आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा में नंबर कम मिलेगा। उसे डराया जाता है और डर के नाम पर अच्छे खासे पैसे वसूल हो जाते हैं। सिर्फ बच्चों पे नहीं, गार्जियन पर भी शिक्षा एक बोझ बनता जा रहा है। एक बार आप भी विचार कीजिएगा और आप भी इस पर आवाज उठाइएगा। क्या आपने कभी बच्चों की मानसिक दशा के बारे में सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा बहुत सुबह नींद से उठा ही नहीं रहता है कि उसको ब्रश मंजन पकड़ा करके जल्दी से विद्यालय के लिए तैयार कर दिया जाता है। एक भारी भरकम बोझ के साथ अपनी पीठ पर लाद कर वो विद्यालय जाता है, दिन भर विद्यालय के काम को करता है, पढ़ता है, फिर घर आता है। घर से आने के बाद नाश्ते का भी टाइम नहीं मिलता है और वो ट्यूशन के लिए एक बार फिर से तैयार रहता है। एक गधे की तरह सुबह से शाम तक लगातार वो काम करते जा रहा है और शाम को ट्यूशन का और विद्यालय का दोनों का होमवर्क कंप्लीट करता है। यदि नहीं करता है तो वह क्लास से पिछड़ा माना जाता है। माना जाता है कि बहुत ही लो क्लास का लड़का है। क्या कभी उसकी मानसिक दशा, शारीरिक दशा पर आपने विचार किया है?
विचार तो एक बार बनता है, हमें भी, आपको भी और पूरे समाज को भी। बहुत ही कम उम्र में बच्चे मानसिक शिकार हो रहे हैं, तनाव का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और यहां तक कि बहुत सारे मामले आत्महत्या के भी आए हैं। अगर इन मामलों से बचना है और बहुत सारे इन होमवर्क को जो विद्यालय अपने आप को दिखाने के चक्कर में बच्चों के ऊपर थोप देता है, इनसे बचना होगा। अगर इन सब कुरीतियों को हम हटाना चाहते हैं तो एक आवाज बनकर हमारे और आपके साथ उभर कर बाहर आना पड़ेगा। यही हमारी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।